ये लिपि हो भाषा के लिए 1950 के दशक में लाको बोद्रा ने विकसित की थी। हो भाषा पूर्वी भारत के राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रहने वाले हो आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाती है। ये लिपि हो समुदाय की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लेख वारंग चिती के महत्व, इसकी विशेषताओं और इसके सांस्कृतिक प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डालता है। वारंग चिती का उद्भव और उद्देश्य। वारंग चिती का निर्माण लाको बोद्रा ने हो भाषा को एक स्वतंत्र और विशिष्ट पहचान देने के लिए किया था। उस समय भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, जिसके कारण हो समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में बिखर गए थे। हो भाषा मुख्य रूप से मौखिक परंपरा पर निर्भर थी और इसे लिखने के लिए देवनागरी या लैटिन जैसी लिपियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो हो भाषा की ध्वनियों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाती थी। लाको बोद्रा ने इस कमी को महसूस किया और एक ऐसी लिपि बनाने का निर्णय लिया जो हो भाषा की सभी ध्वनियों को सटीक रूप से व्यक्त कर सके। वारंग चिती का मुख्य उद्देश्य हो समुदाय को उनकी अपनी भाषा में साक्षर बनाना और उनकी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना था। ये लिपि केवल एक लेखन उपकरण नहीं थी, बल्कि ये हो लोगों के लिए अपनी पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक भी बन गई। वारंग चिती की संरचना और विशेषताएं। वारंग चिती एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित लेखन प्रणाली है, जिसे हो भाषा की ध्वनियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें कुल 31 अक्षर होते हैं, जिनमें स्वर, व्यंजन और विशेष ध्वनियां शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और स्पष्टता है, जिससे इसे सीखना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। डिजिटल युग में वारंग चिती का महत्व और भी बढ़ गया है। इसे यूनिकोड रेंज U-118A0 U-118FF में शामिल किया गया है, जिससे इसका उपयोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करना संभव हो गया है। इसके अलावा हो हायम मार्शल अकदा जैसे एंड्रॉयड कीबोर्ड एप्लीकेशन ने इसे टाइप करना बेहद सुविधाजनक बना दिया है। इन डिजिटल सुविधाओं ने युवा पीढ़ी को इस लिपि को आसानी से अपनाने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उपयोग और सामाजिक प्रभाव। वारंग चिती का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। इसे प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये लिपि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और साहित्यिक रचनाओं में भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे हो भाषा का साहित्य समृद्ध हो रहा है। वारंग चिती के कारण हो भाषा की दृश्यता बढ़ी है। YouTube जैसे डिजिटल माध्यमों पर द ट्राइबल पॉडकास्ट जैसे चैनल हो भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये चैनल वारंग चिती का उपयोग करके भाषा के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ये डिजिटल उपस्थिति हो समुदाय के लिए एक नया मंच प्रदान करती है, जिससे वे अपनी भाषा और संस्कृति को विश्व स्तर पर साझा कर सकते हैं। निष्कर्ष। वारंग चिती केवल एक लेखन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये हो समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने का एक शक्तिशाली साधन है। लाको बोद्रा की दूरदर्शिता और समर्पण ने हो भाषा को एक नई दिशा दी है। वारंग चिती का निरंतर विकास और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग इस बात का प्रमाण है कि ये लिपि हो समुदाय की पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमें इस प्रयास को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हो भाषा और उसकी समृद्ध संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रह सके।